मनोज शर्मा वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। आज क्लास 12 के आगे की टॉपिक्स को हमें पढ़ना है चैप्टर 1 में। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है, तो थोड़ा सा ट्विस्टेड है। थोड़ा सा ट्विस्टेड मीन्स बाइनरी ऑपरेशंस इज नथिंग जस्ट एज फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम इसे इलाबोरेट करते चलते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये केवल समझने पर डिपेंड करता है कि आप क्या समझ रहे हैं इसके बारे में। तो डेफिनेशन जो है वो है अ बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक। कुछ लोग इसको स्टार भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको एस्ट्रिक भी बोलते हैं, है ना। डिपेंड करता है कि आप इसे किस नाम से जानते हैं। तो एस्ट्रिक हम यहाँ पर करके चलते हैं। ये एस्ट्रिक केवल ये शो करता है कि देयर इज सम ऑपरेशन बिटवीन बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन द टू सेट। तो अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज अ फंक्शन, नथिंग फंक्शन, वो फंक्शन ही है। किस तरह से डिफाइन किया जाता है? स्टार सच दैट ए टू ए, स्टार इज डिफाइंड इन ए टू ए, वी डिनोट स्टार ए कॉमा बी। इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं बाई ए स्टार बी, यानी कि स्टार ब्रैकेट में ए कॉमा बी इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं और ए क्रॉस बी इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। अब ये स्टार डिपेंड करता है कि क्या हो सकता है। ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में हमने 4 पढ़ रखे हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब ये जो हमारे ऑपरेशंस हैं फंक्शन में कितना सेटिस्फाई करते हैं इसको हमें चेक करना है और देखना है साथ साथ। अच्छा, दो बाइनरी की बात की जा रही है तो बाइनरी मीन्स होता है 2, बाई मीन्स 2। तो बाइनरी में हमारे पास दो ही वैल्यूज लेकर हम एक बार में चलते हैं और इन वैल्यूज को हम कहते हैं या इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं ऑपरेंड्स, जिन पर हमें वो ऑपरेशंस फॉलो करना है, ठीक है ना। चलिए तो हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सच दैट प्लस डिफाइंड इन आर टू आर बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर टू आर, आर क्रॉस आर का मतलब क्या है? हमने पढ़ रखा था आर क्रॉस आर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लाइक, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर एक रिलेशन यहाँ पर क्रिएट कर दिया, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब रिजल्ट ये कह रहे हैं कि रियल नंबर ही आएगा, तो हमने क्या किया, ए कॉमा बी इज इम्प्लाइज व्हाट इम्प्लाइज ए प्लस बी। अब हम आप सोच कर देखिए जरा सा, क्योंकि ये सब कुछ थिंकिंग पे बेस करता है, आपको समझने की जरूरत है। आप एक रियल नंबर से रियल नंबर को प्लस करेंगे, ठीक है ना, प्लस ऑपरेशन है हमारा यहाँ पर। तो अगर एक रियल नंबर से हम रियल नंबर को प्लस करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? रियल नंबर ही आता है। तो यहाँ पर आर क्रॉस आर का मतलब ये है कि ऑपरेशन हो रहा है इनके बीच, रियल नंबर और रियल नंबर के बीच। वो ऑपरेशन कौन सा है? प्लस वाला। तो ये ऑपरेशन हमें क्या देगा? एक रियल नंबर देगा। तो ये बात तो ट्रू है, नो प्रॉब्लम, हो सकता है ना। इसी तरह से रियल नंबर पर अगर हम देखें तो माइनस ऑपरेशन जो हमारा है सब्ट्रैक्शन का, वो भी ट्रू होता है, यानी ए बी हमें क्या मिलेगा? रियल नंबर ही मिलेगा। अगर मैं ए माइनस बी करता हूँ तो रियल नंबर में से रियल नंबर माइनस होता है तो रियल नंबर ही मिलने वाला है। रिप्रेजेंटेशन जरूर ध्यान दीजिएगा किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो आर इंटू आर, यानी कि आर क्रॉस आर से आर क्या रियल नंबर मिलता है? तो ठीक है, रियल नंबर में रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो हमें रियल नंबर ही मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो आर क्रॉस आर बिलोंग्स टू आर, नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो ये क्यों? क्योंकि फंक्शन ही नहीं है, और यहाँ पे हमसे कहा गया ऊपर कि ये क्या है? फंक्शन ही होता है। तो ऐसा क्यों? उसका एग्जांपल हमारे पास है कि ए कॉमा बी, अगर मैंने दो नंबर लिए और उनका बाइनरी ऑपरेशन ऑन डिवीजन किया तो नॉट डिफाइंड फॉर बी इज इक्वल टू 0। अगर बी की वैल्यू 0 ली जाए, क्योंकि रियल नंबर में क्या आते हैं? 0 होते हैं, तो पूरे रियल नंबर के लिए फंक्शन नहीं है। क्यों है नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 0 के लिए ये हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन ही नहीं बना, यानी डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर्स पे नहीं होगा, ठीक है। आते हैं आगे। इसी तरह से जो हमारा सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन फॉर नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के लिए इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? देखिए, सब्ट्रैक्शन किया, एन टू एन मैंने देखा, एन आना चाहिए, है ना, नेचुरल नंबर आना चाहिए।
तो ठीक है, एक नेचुरल नंबर हमने 3 लिया, माइनस का ऑपरेशन लगाया और उसके बाद 5 लिखा, तो 3 - 5 इज व्हाट, -2। अब -2 की बात करें तो क्या -2 नेचुरल नंबर है? नहीं है, इसीलिए लिखा गया -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ, क्योंकि हम जिसको डिफाइन कर रहे हैं वो हमें मिलना चाहिए। नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, तो ऐसा नहीं हो रहा है। इसी तरह डिवीजन की बात अगर हम करें तो 3/5, 3/5 इज अ रेशनल, है ना। 3/5 करेंगे तो एक रेशनल नंबर मिलेगा जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो, यानी डिवीजन इज ऑल्सो नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर, राइट। और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स थे उनको समझाने के कि इंटीजर्स में, होल नंबर में क्या हमेशा वही मिलता है या नहीं मिलता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम उस पर डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। आपने पढ़ रखा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लाइक a प्लस b इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस a, रिजल्ट सेम आता है। इसी तरह से हमसे कहा गया कि बाइनरी ऑपरेशंस में अगर a*b है हमारे पास, यहाँ एस्ट्रिक किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन का सिंबल नहीं है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हम ले सकते हैं बाद में, है ना, जो हमारा ऑपरेशन होगा। ये शो करने के लिए एस्ट्रिक हमारा एक जनरल फॉर्म है। तो a*b इज ऑलवेज इक्वल टू b*a फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू x। यानी कि अगर हम बाइनरी ऑपरेशंस कर रहे हैं तो कम्यूटेटिव लॉ वहाँ पर फुलफिल करता है, फॉलो करता है। इसी तरह से एसोसिएटिव, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है, a*b इन अ ब्रैकेट एस्ट्रिक टू c, यानी पहले इनको सॉल्व करके एस्ट्रिक अगर ऑपरेशन हम b c पे ले आते हैं तो वही सेम रिजल्ट आएगा हमारा क्या, a b और c का हम ऑपरेशन सॉल्व करें देन a के साथ करते हैं, वो a b c जो भी वैल्यूज हैं फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू x, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फुलफिल होनी चाहिए। इसी तरह से एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए, लाइक हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है जो कि डिफाइंड है a क्रॉस a टू a, वेयर e बिलोंग्स टू a, आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन। अब आइडेंटिटी कैसे होती है वो देखिए, इफ a क्रॉस a एस्ट्रिक b e इज इक्वल टू e एस्ट्रिक a इज इक्वल टू a, मतलब ऐसा कोई भी हम एलिमेंट लेके चल रहे हैं कि अगर उनका ऑपरेशन हमने किया और सिमिलर वही आ रहा है, चाहे a टू e करें, e टू a करें और उसके बाद मिलने वाला है a, तो अपनी आइडेंटिटी तो नहीं खोया वो एलिमेंट, है ना, अपनी आइडेंटिटी नहीं खोया। तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a क्या हुआ, वो आइडेंटिटी हुआ। वो जो हमारा एलिमेंट e है वो उस समय आइडेंटिटी हुआ ऑन दैट ऑपरेशन, लाइक 0 प्लस a इज और a प्लस 0 इज ऑलवेज व्हाट, a आएगा हमेशा। प्लस पे देख रहे हैं, प्लस ऑपरेशन पे। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन पर देखें तो 1 इंटू a इज इक्वल टू a इंटू 1 इज ऑलवेज a। अपनी आइडेंटिटी जिस फंक्शन पे ना खो रहा हो जो हमारा एलिमेंट है, उनके लिए जो दूसरा एलिमेंट यूज किया जा रहा है दैट विल बी द आइडेंटिटी ऑफ दैट एलिमेंट ओवर दिस फंक्शन, ठीक है ना। तो वो ऑपरेशन जो हमारा हो रहा है उस पर अपनी आइडेंटिटी नहीं होता, तो हम उसको आइडेंटिटी फंक्शन या ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। कई बार हमने इनवर्स की बात की है, किसकी, इनवर्स की बात की है। इनवर्स क्या होते हैं, इनवर्स ऑफ एनीथिंग, इनवर्स मीन्स उल्टा। सपोज करिए हमारे पास एक ऑपरेशन डिफाइंड है a क्रॉस a टू a, और आइडेंटिटी की बात करते हैं। सपोज करिए यहाँ पर e बिलोंग्स टू a, एक e एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है a में, और a एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है a में, और b एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है b में। सपोज करिए कभी आपको ऐसा मिलता है कि a एस्ट्रिक b इज इक्वल टू e इज इक्वल टू b एस्ट्रिक a। ऑपरेशंस अगर हम इस तरह से यूज कर रहे हैं और दोनों का रिजल्ट आइडेंटिटी आ रहा है ऑन दैट ऑपरेशन, तो उस समय जो b होगा हमारा वो इनवर्स ऑफ a होगा। क्या होगा, इनवर्स ऑफ a। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू a टू द पावर -1, इसी को कहते हैं इनवर्स। इसका जस्ट अपोजिट है वो, है ना। अब आइडेंटिटी किस तरह से हमको मिलेगी इसको हम देखेंगे। अभी हम अपने इस
टॉपिक के लिए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि क्या है, फिर आगे हम एक्सरसाइज के बारे में सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। लेट एन ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन एस्टेरिस्क r cross r defined to r given by a comma b implies a plus 4b square is binary operation। हमने अभी केवल ये माना कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब हमें कंप्यूट क्या करना है, कंप्यूट -5 * 2 * 0। अब हमें ये फाइंड करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एस्ट्रिक का ये कतई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एस्ट्रिक का क्या मतलब हुआ कि हमारा एक फंक्शन है ना, और उसको हमें अप्लाई करना है। ये क्या है, ये रहा डेफिनेशन, ठीक है। इन दोनों नंबर को हमें इस फंक्शन पर अप्लाई करना है। तो हम चेक करते हैं कि हमको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 2 * 0, जिसकी वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू हुई 2, सेकंड वैल्यू हुई 0, ठीक है। तो पहले हम इस पर अप्लाई करते हैं। देन 2 + 4 × 0 स्क्वायर कितना आने वाला है, 2 + 4 × 0 दिस इक्वल टू 2। तो इनका जो रिजल्ट आया वो आया 2। नाउ -5 * 2 × 2 * 0 इज इक्वल टू व्हाट, एक नंबर ये हुआ। अब दूसरा रिजल्ट जो आया है वो नंबर ये हुआ, ठीक है ना। अब इन पे अप्लाई करते हैं। तो a + 4b स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, a की जगह पर कौन है, -5 + 4 टाइम्स, है ना। इनकी जगह पर कौन है, देखो 2 × 2 * 0, तो वो है 2, इट मीन्स 2 स्क्वायर, राइट। -5 + 4 × 4 -5 + 16, देन -5 + 16 कितना हो जाता है, 11। -5 + 16 कितना हो जाएगा, 11। नाउ द रिजल्ट इज दिस, आंसर हमारा ये रहा, ठीक है। इस तरह से हम ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं। और भी एग्जांपल लेकर चलते हैं हम। एग्जांपल 2, लेट स्टार बी और एस्टेरिस्क बी अ बाइनरी ऑपरेशन let me change the pen, binary operation on natural number given by a * b is equal to HCF of what, देखो a and b यानी a, b, a, b belongs to natural number, find 12 * 4 and 7 * 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये पहले से बता दिया गया कि हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर पर, जो इस तरह से गिवन है। a * b का मतलब क्या हुआ, HCF of a and b, यानी कि इसमें हमें इन दोनों नंबर्स का HCF लेकर चलना है, और वो a b क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर। तो इस बेसिस पे हमें 12 * 4 ये ऑपरेशन सॉल्व करना है। तो 12 * 4 का मतलब क्या हो गया, HCF of 12 and 4। अब HCF आप जानते हो कैसे निकालते हैं, है ना। तो 2 × 6 = 2, 3 = 3, 1 = तो ठीक है। सिमिलरली 4 के लिए भी आपने करना आता है दिस। तो 12 = 2 × 2 × 3 and 4 = what, 2 × 2, what is in common, 2 × 2, आंसर इज 4। तो 4 हमारे पास यहाँ पर HCF आ गया, तो इनका HCF होगा 4, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 4। सिमिलरली हम चेक करेंगे 5 * 7 के लिए, यानी HCF of 5 and 7 और 5 का HCF क्या होगा,
बोथ आर प्राइम नंबर, किसी से सॉल्व नहीं होंगे कॉमनली, अदर देन 1, तो इनका HCF क्या हुआ 1, तो इसके लिए आंसर हुआ 1 और इसके लिए आंसर हुआ हमारा 4। कुछ समझ में आया एग्जाम्पल से? आगे देखते हैं हम और भी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3 इज टेस्ट फॉर कम्यूटेटिव। अभी हमने पढ़ा ना कम्यूटेटिव क्या होते हैं, तो टेस्ट फॉर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव of a binary operation star on z प्लस। z प्लस का मतलब आप समझते हैं इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, प्लस का मतलब पॉजिटिव एंड z आप इंटीजर का सिंबल ही है, डिफाइंड बाई a asterisk b इज इक्वल टू a टू द पावर b। मतलब a और b जो हमने ऑपरेंड्स लेने हैं उनका जो फंक्शन है या कह सकते हैं ऑपरेशन कैसा है, a टू द पावर b होगा, ठीक है ना, ऑन द पॉजिटिव इंटीजर। ये हमें चेक करना है कि क्या ये जो हमारे बाइनरी ऑपरेशन ये कम्यूटेटिव हैं, एसोसिएटिव हैं या नहीं है, ठीक है। तो इनको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले गिवन पार्ट लिखते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है, a बिलोंग्स टू z पॉजिटिव एंड b बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स ऑल्सो। और क्या गिवन है, a एस्ट्रिक b इज इक्वल टू a टू द पावर b। तो कम्यूटेटिव के लिए लेते हैं, फॉर कम्यूटेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कोई नंबर ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो 2 and 3 बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, आई थिंक दिख नहीं रहा था आपको, ठीक है। तो कम्यूटेटिव के लिए लेट करते हैं 2 and 3 बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम चेक करते हैं 2 क्रॉस या 2 एस्ट्रिक b इज इक्वल टू वॉट, 2 द पावर 3 विच इज इक्वल टू 8, है ना। 2 एस्ट्रिक b यानी कि 3 क्या बन जाएगा इसका वैल्यू 8। सिमिलरली हम चेक करते हैं 3 एस्ट्रिक 2 इज इक्वल टू 3 टू पावर 2 इज 9। अब हमको आप बताइए कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये। इट मीन्स 2 एस्ट्रिक 3 इज नॉट इक्वल टू 3 एस्ट्रिक 2, therefore given operation स्टार, जो हमारा ऑपरेशन स्टार दिया गया है, इज नॉट व्हाट, कम्यूटेटिव। तो ये हमारा कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि कम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए था, एक स्टार a एस्ट्रिक b इज इक्वल टू a b एस्ट्रिक a, ऐसा होना चाहिए था ना। तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, जहाँ पर एसोसिएटिव चेक करना है। एसोसिएटिव के लिए हम स्टार्ट करते हैं, फॉर एसोसिएटिव, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, लेट a एंड b, a b एंड c belongs to z positive यानी positive integers, be any arbitrary element, be any arbitrary element, then अब एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी कैसी होती है, a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c, यानी ये इज इक्वल टू a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c, कुछ ऐसा है ना। पहले इनको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करें, अगर वैल्यू सेम आती है तो हमारा एसोसिएटिव होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं वैल्यू कैसे मिलती है। तो a एस्ट्रिक b इज इक्वल टू a टू द पावर b द होल नंबर, ठीक है ना। ये हमारा एक नंबर हो गया अभी,
अब इसके बाद हम चेक करते हैं ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर बी टू द पावर सी, ए की पावर बी है और उसके ऊपर पावर सी है, इस तरह से। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो ए बी इंटू सी, ए टू द पावर बी इंटू सी, ए टू द पावर बी सी, ये हमारा हो गया फर्स्ट। सेकंड हम चेक करते हैं बी इंटू सी लाइक दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी बी टू द पावर सी। नाउ ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इन ब्रैकेट, तो फर्स्ट वैल्यू ये हुई, सेकंड पूरी ये हुई, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आया ए टू द पावर बी और यहाँ पर बी की पावर थी सी, है ना। तो ये पावर टू पावर बना, लाइक 2 की पावर 3 और इस 3 की पावर 5 है, इस तरह से कुछ बना हमारा। तो ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं कि हियर 1 इज नॉट इक्वल टू 2। जो इक्वेशन हमारा 1 है वो इक्वेशन 2 के बराबर नहीं है। दैट इज a to the power b into c is not equal to a to power b to power c, is not equal to, therefore a asterisk b asterisk c is not equal to a asterisk b asterisk c, not equal to, ठीक है। therefore hence operation asterisk is not associative। अब जहाँ पर ऐसी कंडीशन आ जाए कि इक्वल हो रहा है तो वहाँ पर हम ये कहेंगे कि हाँ वो इक्वल हैं, यानी हमारा जो भी बाइनरी ऑपरेशन था वो कम्यूटेटिव है एंड एसोसिएटिव है। नहीं हो रहा है तो नहीं है, सिंपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।